राहिल भाई, लिविंग एक्सपेंसेस के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें, ये सारा हेलीपैड बना हुआ है जो विजिटर्स हैं, ब्लू वाला जो है ये मैनहट्टन है, ये ब्रुकलिन और ये मैनहट्टन ब्रिज। जो ब्रुकलिन ब्रिज है ये 1875 में कंप्लीट हुआ था। हाँ जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर यूसुफजई एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं मौजूद हूँ कोनी आइलैंड में, एक फ्रेंड के साथ हूँ और हम जा रहे हैं बाहर। मेरा कोई काम है और डॉक्टर साहब का कोई काम है। मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट साइड पे आप इनको जानते हैं, डॉक्टर अतीक साहब है, जिनके साथ हमारे काफ़ी वीडियोज़ आई है। और ये हमारे राहिल साहब है। राहिल साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। राहिल साहब, आप हमें ये बताइएगा कि जिस जगह पे है कोनी आइलैंड, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइएगा। कुछ लोग इसको मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं ना? जी बिल्कुल सही कहते हैं। कोनी आइलैंड एवेन्यू जो है वो एक रोड है जो मिड टाउन के से कनेक्ट होता है, ब्रोकन मिड टाउन से लेके दूसरी तरफ आइलैंड जो है कोनी आइलैंड खुद जो एक जजीरा है छोटा सा, ब्रुकलिन का एक हिस्सा है, वहाँ पे ये रोड एंड होता है जी। तो इसके जो क्रॉसिंग स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे फोस्टर है, फोस्टर के मुकाम पे वहाँ पे हमारी मरकज़ी मस्जिद भी है, मक्की मस्जिद, और उस एरिए को जो है ना मिनी पाकिस्तान कहते हैं। माशाल्लाह। तो मिनी पाकिस्तान इसको किस वजह से कहा जाता है? आया इसमें लोग ज़्यादा पाकिस्तान के हैं या क्या है? जी वहाँ पे मोस्टली पाकिस्तानी बिजनेसमैन है। ओके। तो ज़ाहिर बात है जिधर इंसान का बिजनेस होता है तो लोग ज़्यादा वहाँ पे ही मुकीम होते हैं जी। तो इसी वजह से वहाँ पे ज़्यादा पाकिस्तानी मुकीम है। तो उधर आप जब जाएंगे विज़िट करेंगे तो उधर आपको साइनेज भी लगे हुए कि ये मिनी पाकिस्तान। ओके। तो आपको पाकिस्तान का कल्चर वो सारा कुछ मिलेगा, खाने सेम आपको लगेगा ही नहीं कि आप ब्रुकलिन में। जी। राहिल साहब, पाकिस्तान में आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन पंजाब से। माशाल्लाह। और मैं गुज़श्ता अप्रॉक्सीमेट पौने 2 साल से न्यूयॉर्क में रह रहा हूँ। 2 साल से आप न्यूयॉर्क में हैं? जी जी जी। ओके। तो घर की याद आती है आपको? मेरी बात है तो फिर याद आएगी। हाँ। घर आना जाना आप कितने अरसे में करते हैं? अभी मैं जब से आया हूँ नहीं गया, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द से मुलाकात होगी। घर जाने का प्लान है वैसे? जी इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को वैसे व्यू भी दिखा देता हूँ। ये काफ़ी प्यारा व्यू है। मैं तो वैसे कल यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये आप साइड पे और लेफ़्ट पे राइट पे देख सकते हैं। राहिल भाई, गाड़ी के बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा। आपने कौन सी गाड़ी ली है और ये क्यों? आपने मुझे अभी भी हम रूम में डिस्कस कर रहे थे, आप ये बहुत दूर तक लेके गए थे, तो वो थोड़ा सा बताइएगा कहाँ तक लेके गए थे इसको? जी लास्ट ईयर हम गए थे फ्लोरिडा में। लास्ट पॉइंट है की वेस्ट, जो क्यूबन बॉर्डर, क्यूबा से वहाँ से 80 माइल आगे क्यूबा है। ओके। तो वो बिल्कुल लास्ट पॉइंट था, एज पॉइंट था अपना फ्लोरिडा का, अमेरिका का। ओके। तो वहाँ पे हम गए थे लास्ट ईयर में। तो अप्रॉक्सीमेट 2200 माइल्स। 2200 माइल्स की बात हो रही है? वो वन साइडेड था। वन साइडेड? जी जी वन साइडेड। और हमारे रास्ते में अप्रॉक्स 2 से 3 जो थे वो स्टॉप्स थे। जी। तो हम इस तरह 4-5 दोस्त जो है ना वो मिलके वहाँ पे गए थे। राहिल भाई, प्लान किसका था? किसी ने कहा नहीं कि ये तो पागलपन है, इतना दूर, लाइक 2200 तो सुन के ही वो कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि मैं खुद बॉस्टन से जब डीसी आता हूँ तो वो कुछ लोग कहते हैं यार नहीं जा सकते, और उसमें भी हम 2-3 स्टे कर लेते हैं। तो किसी ने कहा नहीं यार बहुत लंबा राइड है? असल में हम सारे लोग जो हैं वो ये ऊबर वगैरह टैक्सी वाले जॉब करते हैं। ओके। तो न्यूयॉर्क के आसपास के सारे रोड्स देख के थोड़े उकता गए थे। ओके। तो हमने कहा सारे मिलके, और मेन जो हमारे भाई वकास हैं, हाफिज वकास अजीज साहब जी, उनका प्लान था कि जाएं। तो पहला स्टॉप जो था हमारा ऑरलैंडो में था, जिधर यूनिवर्सल स्टूडियोज हैं, डिज्नीलैंड है। ओके। उसको हमने अच्छी तरह घूमा, बहुत इंजॉय किया था उससे। जी। तो मतलब घूमने का शौक है आपको? हाँ जी। पहले उधर हम गए थे, फिर उसके बाद आगे मियामी में हम रुके थे। मियामी से आगे फिर हम जाके की वेस्ट में गए थे, फिर उधर हमारा 1 नाइट स्टे था। 1 नाइट स्टे। राहिल भाई, अगर स्टेट्स की बात करें, जिस तरह डिस्कशन हो रही है, आपको कौन सा स्टेट, कितने, पहले तो मुझे ये बताइए कि आप कितने स्टेट्स देखे हैं यूएस में, और फिर आपको अच्छा कौन सा लगा है? अभी हमने अप्रॉक्सीमेट मोर देन 10 जो है ना स्टेट्स में हम विजिट कर चुके हैं। ओके। लेकिन जो सबसे खूबसूरत और अफोर्डेबल जो स्टेट है वो पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया का है? जी पेंसिल्वेनिया अफोर्डेबल है,
जॉब चीज़ें जो है वो हर बंदे हर चीज़ हर आम जो एक बंदा जॉब करने वाला है उसकी पहुंच पे भी उसकी दस्तरस में है, वो इजीली अपनी अच्छा लाइफस्टाइल उधर डिज़ाइन कर सकते तो जॉब्स आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाती है? मिल जाती है जॉब। तो बस जिधर भी हो आपको थोड़ा बहुत आप अपनी चॉइस सेलेक्ट करके जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं। राहिल भाई, लिविंग एक्सपेंसेस के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें, जिस तरह मैं बॉस्टन में रहता हूँ तो वहाँ पे आप तकरीबन डिपेंड करता है कहाँ रह रहे, एरिया पे रह रहे, तो 800 से लेके आप रह सकते हैं ऊपर जितना भी आप जाएं। यहाँ का क्या सीन है? और जिस तरह आपने पेंसिल्वेनिया का कहा कि अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है, कोई विजिट वीज़े पे आ रहा है, तो क्या है ऑन एवरेज कितना उसको एक्सपेक्ट करके आना चाहिए? इसमें डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जब आ रहे हैं तो आपका मकसद क्या है। आप अगर स्टडी पे आ रहे हैं या आप वैसे रहने के लिए आ रहे हैं जी, तो वो इंसान का अपना एक मकसद है, यानी उसका एम क्या है जी, तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप स्टडी पे आ रहे हैं तो ज़ाहिर बात है आपको अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी जो स्टडी वाली प्लेस है उसके आसपास नियरेस्ट जो है ना पॉइंट पे वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा जी, उसमें फिर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर एक्सपेंसिव चीज़ें हैं तो फिर आप शेयरिंग में चले जाते हैं। हाँ, तो अगर वो चीप एरियाज़ में अगर आपको अकोमोडेशन उधर मिल गई है थोड़ी जी। तो फिर आप अपना सेपरेटली उधर रह सकते हैं। जी, मेनवाइल अगर आप वर्किंग प्लेस पे आए हैं तो अगर फॉर एग्जांपल आपका मकसद है रहने का जी, तो आपने ज़ाहिर बात है जॉब ढूंढनी है, फैमिली को भी सपोर्ट करना है, खुद जी। भी इधर रहना है, जी, तो उसमें इंसान देखता है कि सबसे पहले तो आपके पास फैसिलिटीज़ किधर है ज़्यादा, जी, जहाँ पे आप लोकल ट्रांसपोर्ट पे आ जा सकें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स कर सकें। जी, तो ज़्यादा लोग इसीलिए यहाँ कैलिफोर्निया में रहना पसंद करते हैं जो नए आते हैं, या न्यूयॉर्क में रहना। कैलिफोर्निया तो एक्सपेंसिव नहीं है? जी, न्यूयॉर्क भी आप समझते हैं सस्ता है। जी, बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि न्यूयॉर्क तो पहले नंबर पे आता है जितना मैंने सुना है, और आई थिंक कैलिफोर्निया सेकंड नंबर पे आता है लिविंग एक्सपेंसेस, फिर बॉस्टन आता है, फिर बाकी स्टेट्स आते जी। हैं, तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा राहिल भाई। जी, एग्री करता हूँ। इसीलिए जो हम ज़्यादा जब हम दोस्त आए थे तो हम भी पहले शेयरिंग में रह रहे थे। जी, तो शेयरिंग में ये होता है कि आप अपना बेडरूम जो है 2 या 3 दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं। जी, तो उसमें बंदा जो एक जहाँ पे आपको 1000 रेंट देना पड़ता है उधर आप $300 से $400 पर मंथ पे आप अफोर्ड कर सकते हैं। 300 से 400, ओके। और इसी तरह फिर फूड का आपका बनेगा, तो सारा मिला के राहिल भाई अगर हम करें तो रफली कितना आएगा? अगर आप शेयरिंग Monthly? में रहें तो मंथली आपका अप्रॉक्सीमेट $500 to $600 आ जाता है। ओके, और अगर आपको सेपरेटली रूम चाहिए तो आपका 800 से लेके 1200 तक। ये सिर्फ रेंट की बात हो रही है, खाना पीना वो इंक्लूडेड नहीं है? नहीं, इसमें हर चीज़ इंक्लूडेड है। ओके, 500 में। और हम किस स्टेट की बात करें, न्यूयॉर्क की? ये हम ब्रुकलिन की बात कर रहे हैं। अगर शेयरिंग में रहेंगे तो 400 से लेके 600-700 तक आप विद एवरीथिंग, विद एवरीथिंग, विद फूड, विद यूटिलिटीज, विद फोन एक्सपेंसेस, ओके। तो राहिल भाई 700 तक फिर कमा लेता है बंदा यहाँ पे? इतनी अगर अपॉर्चुनिटीज है। आप एक रूम में 2 से 3 बंदे रह रहे हैं, 2 से 3 बंदे रह रहे, हम बात कर रहे हैं ब्रुकलिन की, ओके। 700 में आपका सारा होगा, फूड, लिविंग एक्सपेंसेस, यूटिलिटीज। तो राहिल भाई, रोज़गार के क्या मौके हैं? लाइक बहुत सारे लोग जो यूएस आना चाहते हैं और वो कहते हैं कि यूएस इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो इसके हवाले से बताइएगा। तो मिल जाता है काम? जी, काम का भी आपको बताता हूँ। जो मैं आपको अकोमोडेशन की बात बता रहा हूँ, ये मैं कंजेस्टेड एरिया से हट के बात कर रहा हूँ। ओके, जो पोर्श एरियाज में उसमें तो आप मिनिमम 3000 में भी नहीं रह सकते। ओके, लेकिन जो एवरेज है जिधर हमारे ज़्यादा लोग पाकिस्तानी इंडियंस रह रहे हैं, ओके, उसकी प्राइस आपको एक्सपेंसेस बताए हैं। ओके, दूसरी बात जो आप जॉब की पूछ रहे हैं, तो जॉब में हाँ जी, जॉब यहाँ पे अभी थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में बहुत से लोग जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। ओके, और हर बंदे का यही दिल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूयॉर्क में स्टे करें। हाँ, तो इस वजह से अभी यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उनके पास ऑप्शन ज़्यादा आ गए हैं। तो उस जहाँ पे वो ज़्यादा वेजेस पे कर रहे थे उसकी जगह वो भी कम वेजेस पे लोग ढूंढ रहे हैं, ओके, ताकि वो अपना भी ज़ाहिर बात है बिजनेसमैन हर लिहाज से जी, जो है वो अपना फ़ायदा सोचते हैं। ओके, तो उस लिहाज से अभी जॉब का इधर थोड़ा टफ है सिटी के अंदर। ओके, लेकिन आउटसाइड अगर आप अप स्टेट में चले जाएं, यानी कि जिधर ये नेगरा फॉल्स वगैरह है ओके, उस साइड पे, या आप किसी और स्टेट में चले जाएं नॉर्थ की तरफ, तो उस साइड पे भी काफ़ी जॉब्स के मौके हैं। हमारे जो ज़्यादा इधर से दोस्त अहबाब हैं वो बताते हैं कि जो लोग अभी इधर आ रहे हैं
2 महीने 3 महीने रुकने के बाद वो यहाँ से फिर उधर मूव हो जाते हैं। लेट्स अज्यूम एक बंदे के पास वर्क परमिट है, वो लीगल है और वो जॉब ढूंढ रहा है, तो उसको कौन सी जॉब मिलेगी और एवरेज कितना मिलेगा उसको पर आवर के हिसाब से, अगर आज की मार्केट की बात करें अभी की? अभी कुछ गवर्नमेंट भी नए रूल्स ला रही हैं, उसमें वो कुछ 25, हाँ आई थिंक 25-30 तक वो एक्सपेक्ट कर रही है कि हाँ मिनिमम वेजेस जो है ना वो कुछ उसके बारे में वो, हाँ अगर इम्प्लीमेंट हो गया। राहिल भाई, जिस तरह बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो अभी तक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उस पर पास नहीं हुए, जिस तरह स्टूडेंट्स का है कि स्टूडेंट्स को डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिलेगा, तो उस पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हालांकि उम्मीद है कि हो जाए, वैसे अभी उस पर कोई लीगल ऐसी चीज़ नहीं है, तो शायद हो जाए। जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं ना, फ्यूल के प्राइसेस जो होते हैं, जब फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपको विद इन सेकंड्स फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आते हैं, और जब आप पेट्रोल पंप पे जैसे ही जाते तो वो कहते हैं आपने न्यूज़ नहीं पढ़ी, लेकिन अगर वो ड्रॉप होता है तो वो कहते हैं हमें ऑफिशियल लेटर नहीं आया। वो एक हफ्ते बाद भी वो फ्यूल की प्राइसेस को ड्रॉप नहीं करता, वो वही पुरानी प्राइसेस पे बेचता है। तो उम्मीद करते हैं कि वो जो आप कह रहे हैं और जो हमने भी सुना है कि 25 मिनिमम एजेस, लेकिन उसके अलावा जो करंट मार्केट की सिचुएशंस है, लेट्स अज्यूम पाकिस्तान से एक बच्चा आ रहा है और वो लीगल है, उसके पास वर्क परमिट सारा कुछ है, तो वो उसको कितना मिलेगा यहाँ से? जी वही देखे ना, आपने दोबारा बात कर दी बिजनेस की जी। फ्यूल आ गया इसके अंदर, तो फ्यूल में जाहिर बात है बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जो फ्यूल प्राइसेस को नीचे नहीं आने देते। करेक्ट। सेम चीज़ वही है, अभी जो वेजेस हैं उसके ऊपर स्ट्रिक्टली जब बिजनेसमैन, जब जैसे हम बैठे हुए हैं जी, तो बिजनेसमैन भी जब आपस में बैठते हैं वो यही चीज़ें डिस्कस करते हैं कि आपके वर्कर्स पर आवर कितना ले रहे हैं जी, हम कितना पे कर रहे हैं जी, तो जाहिर बात है वो एक रेट फिक्स हो जाता है इंटरनली, ऑफिशियली तो नहीं होता जी, लेकिन इंटरनली वो लोग खुद से फिक्स कर लेते हैं। तो जो इसी लिहाज से जब जॉब नहीं होगी जाहिर बात है आपने बिल्स पे करनी है, सारा चीज़ें करनी है, तो उसमें फिर आप क्या करेंगे, आप ही कंप्रोमाइज़ कर लेंगे थोड़े रेट्स के अंदर, तो आप समझ रहे हैं, यानी ज़्यादा बरीक नहीं जाते, तो इस लिहाज से वो फिर थोड़ा जस्टिफाई हो जाता है। हाँ तो जाहिर बात है $25 ना कोई दे रहा है ना ही कोई ले रहा है। एग्जैक्टली। तो लेकिन ऑन एवरेज अगर बात करें रफली तो 15 से 18 तक तो आपको मिल ही जाता है अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ अप्रॉक्सीमेट 15, और अगर आप अच्छा काम करें तो 15 में भी मतलब सेविंग्स हो जाती है, सेविंग्स नहीं होती है इसमें मुश्किल है। खर्चों के लिहाज से अगर बात की जाए, अगर कोई बचत करना चाहता है, फैमिली को पाकिस्तान में सपोर्ट करना चाहता है, तो आई थिंक हो जाती है अगर आप थोड़ा सा मैनेज करें, थोड़ी सी वो कहते हैं ना लग्जरी लाइफस्टाइल ना जिए और अयाशी ना करे यहाँ पे, तो सेविंग्स अच्छी खासी हो जाती हैं। जी जी। तो जिस सर यहाँ पे आप देखें कि न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क या पूरे अमेरिका के अंदर जी डिपेंड्स कि आप अपना लाइफस्टाइल कैसे डिज़ाइन करते हैं जी। तो अगर आप अपना बजट जो है वो $500 से $1000 रखना चाहें जी, उसमें भी आप अपना गुजारा कर सकते हैं जी, और अगर आप $10,000 से $15,000 रखना चाहें तो आप उससे और भी ऊपर जा सकते हैं जी। तो इट टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस कि करेक्ट। आप किस तरह रह रहे हैं, किस कंपनी में रह रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ रह रहे हैं, जी। तो फिर उस लिहाज से आपके एक्सपेंसेस भी कंट्रोल हो सकते हैं। हाँ क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे 10-15 साल भी रह लेते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, और कुछ लोग 2-3 साल में भी घर पे भी पैसा बेचते हैं और यहाँ पे भी अच्छी लाइफस्टाइल है। तो वो आपकी आदतों पे है, आपकी कंपनीज पे है कि आप किन के साथ उठना बैठना करते हैं। जी जी। और बाकी राहिल भाई अगर कंपेयर करें, आपने मुझे जिस तरह अंदर बताया कि आप बहुत कंट्रीज़ में गए हैं, दुबई कतर में आप रह चुके हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में, क्या डिफरेंस फील होता है कि यूएस कैसी कंट्री है बाकी कंट्रीज़ के लिहाज से? अगर एक बंदा वहाँ पे डिसीजन लेना चाहता है तो उसको यूएस आना चाहिए, अगर आना चाहिए क्यों आना चाहिए? यूएस एक फ्री कंट्री है सर, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। इसमें आप जिस तरह का रहना चाहें, रिलीजियसली रहना है या आपने लिबरल होकर रहना है, वल्गर होकर रहना है, इट्स टोटली ऑन योर चॉइस। जी। तो आप उस हिसाब से रह सकते हैं। दूसरा, आपकी लाइफ का एक सर्कल है जी। उस सर्कल के अंदर वही बंदा इंटर होगा आपके पर्सनल मैटर्स में, व्हाट एल्स, जी। जिसको आप परमिशन देंगे। ओके इधर कोई बंदा आपको जानबूझ के तंग नहीं करता। ओके सबसे बड़ी चीज़ जो है, ओके। आप जैसे रह रहे हैं, जिस तरह रह रहे हैं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे, जी तो रूल ऑफ लॉ एक के लिए नहीं है, सबके लिए इक्वल है। जी। सो मेन चीज़ जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे पसंद आई है वो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। ओके। तो जिसको सारे लोग ओबे भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं। जी। तो यही मेन चीज़ है यहाँ पे रहने की। और उसके अलावा
देख लें आप यहाँ पे जिस तरह बहुत से रिलीजन्स रह रहे हैं इकट्ठे, बहुत सी रेसेस इकट्ठी रह रही हैं, जी लेकिन कोई एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है। जी सारे मिक्स हो के न्यूयॉर्क का ये आप कह रहे हैं हुसन है, एक ब्यूटी है कि जी सारे रिलीजन्स एक जगह पे हैं, सारी नेशनैलिटीज़ एक जगह पे रह रही हैं, और इन सब के पीछे जब आप जाएंगे तो वही रूल ऑफ लॉ जी। एक ही चीज़ आएगी। मतलब आपको बिना वजह तंग नहीं किया जाता, और आपको रिलीजियसली आपके चाहे जो भी व्यूज़ है, आप चाहे जिस मज़हब से है, जिस जात पात से है, जिस मसलक से है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको इक्वल राइट्स हासिल है। जिस तरह मैं भी राहिल भाई पहली दफ़ा आया था तो लोग मुझे वहाँ से डरा रहे थे कि आपको डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने चाहिए थे, और डॉक्टर साहब भी वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि किसी ने आज तक मुझसे डॉक्यूमेंट मांगा है या मुझे कहा है कि आप शक की बेसिस पे मुझे कुछ दिखाएं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आई थिंक कि नहीं है। तो मैं तो क्योंकि डायरेक्टली यूएस ही आया हूँ, मैं तो किसी और कंट्री गया ही नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी भाई कहता है कि यूके कनाडा, तो मुझे पर्सनली यूएस ही पसंद है। मैं कहता हूँ यार 50 स्टेट्स हैं, अभी तो मैंने 10-12 ही देखे, अभी तो बहुत सारे स्टेट्स घूमने और देखने बाकी हैं। राहिल भाई थोड़ा सा ये जो अभी हम जिस टनल को क्रॉस कर रहे हैं, बहुत लंबी टनल है जी। ये कौन सा टनल है, नाम क्या है, और इसकी लेंथ के बारे में कुछ है आइडिया आपको? सर इसका ये जो अभी हमने टनल क्रॉस किया है इसको बोलते हैं, मैं अभी आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट नेम इसका जो है, इसको बोलते हैं हाई एल कार्वी टनल बोलते हैं। ओके। और ये कनेक्ट करता है ब्रुकलिन को मैनहट्टन के साथ, और ये पानी में है, और ये अंडर वाटर है, अंडर वाटर है, पूरा आप यहाँ पानी पे में। देख सकते हैं, ये मोबाइल को जूम करके जी। दिखाएंगे तो आपको नजर आएगा ये पूरा पानी में है। अंडर वाटर से। अभी हम ब्रुकलिन से मैनहट्टन के अंदर आ गए हैं, हम पानी में से पानी से खुश निकल के, अच्छा पानी से नहर होके आए। बर पे आ गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। ठीक। जी जी जी। तो ये बाकी एरिया है जिस तरह राहिल साहब फरमा रहे हैं। राहिल साहब आप तो वैसे काफ़ी अच्छी जगह पे रह रहे हैं, ये तो ऐसी जगह है, मैं अक्सर कभी कभी कहता हूँ, कुछ लोग तो ये उम्मीद करके वो कहते हैं दुनिया से चले जाते हैं कि मुझे न्यूयॉर्क जाना है, मुझे न्यूयॉर्क जाना है, और आप न्यूयॉर्क के ही साथ रह रहे हैं। अभी सर हम ये वेस्ट स्ट्रीट जो मैनहट्टन है उसकी आउटसाइड पे जो रोड हाईवे गुजरता है, जी जिसको आप रिंग रोड कह लें, ये वेस्ट स्ट्रीट है। जी तो इसको हम बैटरी एरिया कह लें, बैटरी टनल भी यहाँ से गुजरता है। जी जो बैटरी टनल है वो आगे दोबारा कनेक्ट हो जाता है इसी टनल के साथ। जी इस टनल से, इस टनल का नाम पहले बैटरी टनल था आई थिंक, जैसे मैंने सुना है, जी मे बी आई एम रॉन्ग। तो अभी हम इस टनल से निकले हैं, आगे से आप लेफ्ट साइड पे जब हम घूमेंगे आप दोबारा इसको देखेंगे, इसकी जो एंट्रेंस है, और आगे हम फिर दोबारा आउटसाइड पे जो रिंग रोड है इसका, जिसको FDR ड्राइव कहते हैं, जी उसको हम ज्वाइन कर लेंगे, फिर आगे चलते हुए इसी तरह यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर की तरफ जाएंगे। राहिल साहब इतना अरसा आपने यहाँ पे गुजारा, ये क्या वजह है, क्या डिफरेंस पाया आपने पाकिस्तान और इनमें, ये लोग क्या ऐसा कर रहे हैं कि हम इस लेवल तक पहुँच नहीं पा रहे? सर सबसे पहले चीज़ जो है वो अवेयरनेस है। ओके अवेयरनेस कब आती है? जब आपको एजुकेशन दी जाती है। ओके एजुकेशन वही कंट्रीज देते हैं, वही, यानी कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अब एजुकेशन ना होने की वजह से हमारा कंट्री बहुत जो है ना वो आगे ग्रोथ नहीं कर रहा। ओके ग्रोथ यानी कि अवेयरनेस के लेवल से, जी इकॉनमी, वो चीज़ें मैं नहीं डिस्कस कर रहा। जी अभी हम ये टनल, बैटरी टनल लेके दोबारा हम FDR ड्राइव के ऊपर जाएंगे आगे। जी। तो आप ये मैप के अंदर देखें, सारा पानी के साथ साथ ये देखें पूरा। अच्छा, ये वही है जिस पे अब हम आए हैं? इससे आगे वाला टनल है सर। अच्छा, वो अच्छा, वाला टनल आप मैप पे देखें, ये साथ है। हाँ ये वो वाला है। हाँ अभी हम इस वाले से आए हैं और अभी ये जा रहे हैं इस दूसरे टनल के अंदर। ये भी पानी में है सर, ये खुशकी में है। अच्छा, ये मुश्किल है। मैनहट्टन के साथ 1 2 3 4 5 टनल कनेक्ट करते हैं अंडर वाटर जो है। जी 2 जो है वो सर आते हैं यहाँ से न्यू जर्सी से, मैनहट्टन यानी न्यूयॉर्क जो है मेन सिटी को कनेक्ट करते हैं। और 3 जो टनल हैं वो 3 बारोज को कनेक्ट करते हैं। एक स्टेटन आइलैंड, वो भी पार्ट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी है, और उसके साथ एक ब्रुकलिन को कनेक्ट करते हैं और एक क्वींस को कनेक्ट करते हैं। और ये है व्यू में आपको, ये सारा हेलीपैड बना हुआ है, जो विजिटर्स हैं इस पियर से ये हेलीपैड्स बने हुए हैं। यहाँ से तो सारे जो विजिटर्स आते हैं जिन्होंने हेलीकॉप्टर वगैरह पे
सिटी का विज़िट करना होता है वो यहाँ से करते हैं। जी अब आपके राइट साइड पे सारा ये ब्रुकलिन है जी और लेफ्ट साइड पे जिधर हम हैं ये मैनहट्टन है। जी। और राइट साइड पे और जाएंगे तो उधर वो बाकी चीज़ें पूरा मैनहट्टन है। ये सामने आपके पास सामने पहले ब्रुकलिन ब्रिज है, जी उसके बाद आगे मैनहट्टन ब्रिज आएगा। जी। और यहाँ पे यही बहुत फेमस है दो मैनहट्टन, क्योंकि ये दोनों सर आप ब्रुकलिन से देखेंगे तो दोनों का व्यू जो है ना आपके सामने जो है ना वो जी। आएगा। वो जो इंग्लिश फिल्मों में है ये यही ब्रिजेस हैं। जी हाँ। सर, ये ब्रिजेस है। वो स्पाइडरमैन वाली भी है आई थिंक। जिसको ज्यादा इन्होंने तोड़ा है मूवीज के अंदर वो वर्जानो ब्रिज है जिसके पास से पहले हम गुजरे। अच्छा। ओह ये वो ब्रिजेस है। अब ये मैनहट्टन ब्रिज आ गया। हाँ ब्रुकलिन ब्रिज और मैनहट्टन ब्रिज। ये पीछे वाला ब्रुकलिन है और ये आगे वाला ये मैनहट्टन। वाला राइट साइड पे ब्रुकलिन ब्रिज है ओके। और ये ब्लू वाला जो है ये मैनहट्टन है। ये ब्रुकलिन और ये मैनहट्टन ब्रिज। जो ब्रुकलिन ब्रिज है ये 1875 में कंप्लीट हुआ था। ओके जी हाँ, ये वर्ल्ड जो सबसे पुराना सस्पेंशन ब्रिज है लेंथ के लिहाज से वो ब्रुकलिन ब्रिज है। ओके। अकील भाई तो आप कुछ फरमा रहे थे अवेयरनेस के हवाले से पाकिस्तान का, क्या अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ? जब तक एजुकेशन नहीं होगी सर अवेयरनेस नहीं आएगी। अवेयरनेस नहीं आएगी तो लोग एक अच्छी कम्युनिटी को हम जो है ना वो बिल्ड नहीं कर सकेंगे। जी तो जब तक अवेयरनेस नहीं है, अब इधर के लोग जो हैं इनको अब आपको मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन आप देखेंगे कि प्री स्कूल जो बच्चों की एजुकेशन है यहाँ पे उसमें मैनर्स सिखाए जाते हैं जी कि पार्क में जाना है, उधर कैसे रहना है, रोड कैसे क्रॉस करना है। तो छोटे छोटे बच्चों को वो ड्रिल करवा रहे होते हैं मॉर्निंग में। जब जी। स्कूल या जॉब्स के टाइम गुजर जाते हैं उसके बाद जब ट्रैफिक का रश कम हो जाता है तो न्यूयॉर्क के अंदर जो प्री स्कूल हैं जिसको हम नर्सरीज कहते हैं जी उनके वो स्टूडेंट्स को ले जा के पार्क्स के अंदर और मुख्तलिफ जो पब्लिक एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे ज़रा ट्रैफिक का रश कम होता है जी वहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं कि इस तरह आपने रोड पार करना है, इस तरह आपने पार्क्स के अंदर जाना है या पब्लिक प्लेस पे जाना है, उसकी क्या चीज़ें हैं, क्या लवाजमात हैं। जी मेन वाइल अगर हम अपने कंट्री को कंपेयर करें तो हम उस लेवल पे इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमें रोज़गार का फ़िक्र बहुत है, जी क्योंकि हमारे वसाइल नहीं है उतने फैमिलीज़ के, यानी जी। जो लिविंग स्टाइल हमारा वो टोटली इनसे डिफरेंट है। जी तो अगर कुछ चीज़ों को हम कंपेयर करें तो हम भी यानी कि इनसे सुपीरियर समझते हैं क्योंकि हमारा फैमिली सिस्टम फैमिली एक जो रिलेशन है वो इनसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके तो लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए आप जैसे पूछ रहे हैं तो उसमें मेरे ख्याल से लोगों को जब तक एजुकेट नहीं किया जाएगा जी उस हिसाब से तब तक हम हमारे यही हालात रहेंगे। मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ। राहील भाई जो हमारे साथ है वो पाकिस्तान से जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं वो इनके पास ही ठहरते हैं, ये इनकी खातिर मदारत मेहमान नवाजी करते हैं। राहील साहब पाकिस्तान में तो आजकल किसी के 200-300 फॉलोअर्स भी हो जाते हैं तो वो 2-3-4 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल्स, तो आपको तो हम देख रहे हैं आप अकेले घूम रहे हमारे साथ और ना कोई प्रोटोकॉल है, इसकी क्या वजह है? पहले तो ये बताइएगा कौन कौन से लोग यहाँ से पाकिस्तान से आए हैं, थोड़ा सा ऑडियंस को बताइएगा कि आप किस किस से मिले हैं, जिस तरह के आप मुझे पिक्स दिखा रहे थे, और ये क्या वजह है आपकी सादगी का, क्यों प्रोटोकॉल नहीं है, 3-4-5-6 गाड़ियाँ नहीं है? इधर सर आप देखेंगे कोई प्रेसिडेंट भी है ना जी या प्रेसिडेंट तो बहुत ऊपर की चीज़ है, कोई गवर्नर भी होता है इधर का जी या कोई भी जो फेमस सेलिब्रिटी होती है उसके साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं होता जी मासवाए 1-2 लोगों के जी जो पब्लिक में, यानी पब्लिक भी खुद इतनी एजुकेट है कि किस तरह इनको डील करना है। जी जिस तरह पाकिस्तान में हाथापाई होती है उस तरह का इधर कोई सिस्टम हो नहीं सकता। जी और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी हुई है, जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई आए आपकी तरह के भाई आए जी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उनसे यही होता है। इस रूटीन हमारी भी ऐसी है, जी थोड़ा हमें भी जो है वो घूमने फिरने का टाइम मिल जाता है, जी तो यही चीज़ है। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जिस साल में रखे। थैंक यू सो मच। और अकील भाई के आपने हमें, राहील भाई के आपने हमें टाइम दिया, आपने हमें घुमाया, तो
तो ये थी जी राहील भाई की डिस्कशन जिस तरह आपने सुना, और हम जा रहे, बस हम अपने मंजिल मकसूद के थोड़ा सा करीब है, तो मैं थोड़ा सा काम करूँगा और फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगा, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और ये सारी चीज़ें थी राहील भाई ने जिस तरह आपके साथ शेयर की। मैं आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगा, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड वस्सलाम।